हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक डायगोनल स्प्रेड, जिसको बहुत सारे लोग डबल डायगोनल स्प्रेड भी बोलते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं। हम पहले निफ्टी की एक रेंज डिसाइड करेंगे और उसके बेसिस पे एक डायगोनल स्प्रेड डिप्लॉय करेंगे। तो एक डायगोनल स्प्रेड होता क्या है, नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं एक आयरन कॉन्डोर, और जिसमें हेजेस जो होते हैं वो कैलेंडर हेजेस होते हैं। गाइस, मैंने आयरन कॉन्डोर पे एक वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। बहुत सारे हम उस आयरन कॉन्डोर के ही रूल्स यूज करेंगे डायगोनल स्प्रेड में भी। लेकिन आइए एक बार हम देख लेते हैं आयरन कॉन्डोर होता क्या है। आयरन कॉन्डोर होता है, मान लीजिए अगर निफ्टी 15,000 पे है जैसे, तो हमने एक 15,300 का कॉल सेल कर दिया और एक 14,700 का पुट सेल कर दिया। और इसके साथ ही हम जो हेजेस बाय करते हैं, मान लीजिए 7 या 14 जुलाई एक्सपायरी का है, ठीक है, मान लीजिए 14 जुलाई एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हेजेस भी हम बाय कर लेते हैं। यहाँ पे 14,500 के हमने पुट बाय कर लिया और यहीं पे 15,500 का कॉल बाय कर लिया। तो इससे जो हमारा पे ऑफ ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। लेकिन अगर हम इसी जगह पे कैलेंडर को देखें तो कैलेंडर में भी क्या होता है, हम कॉल्स को तो शॉर्ट करते हैं। मान लीजिए 14 जुलाई के मैंने सेम कॉल्स शॉर्ट करे, लेकिन जो हेजेस मैं बाय करता हूँ वो मैं 21 जुलाई के बाय करूंगा, नेक्स्ट एक्सपायरी के। कुछ लोग मंथली एक्सपायरी के भी बाय करते हैं, मान लीजिए 14 अगस्त के वो लोग बाय कर लेंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से हेजेस बाय करते हैं। लेकिन ये मैं वीकली कैलेंडर स्प्रेड का बता रहा हूँ, या वीकली डबल कैलेंडर स्प्रेड। इसमें कॉल्स और पुट्स जो शॉर्ट किए हैं वो तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के ही हैं, लेकिन जो हेजेस बाय किए हैं वो अगली एक्सपायरी के हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जैसे जब भी गैप डाउन या गैप अप होता है तो आयरन कॉन्डोर में हमें लॉस होता है, बिकॉज हमारे जो हेजेस रहते हैं वो हमें प्रॉफिट नहीं दे पाते, उन पे भी थीटा डी के काफी ज्यादा होता है। और उसके अपोजिट कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, जो हेजेस हैं वो अभी भी एक्सपायरी से काफी दूर हैं। इस वजह से ये वाले जो हेजेस हैं इनका थीटा डी के काफी कम रहता है, और जो हमने शॉर्ट किए हैं इनका थीटा डी के ज्यादा रहता है। बदले में हम इधर सेम स्ट्राइक प्राइस के ही हेजेस बाय करते हैं। जैसे हमने 14,500 को पुट शॉर्ट किया है और यहीं पे 15,500 का कॉल शॉर्ट किया है, तो जो हम हेजेस बाय करेंगे वो भी सेम स्ट्राइक प्राइस के होंगे, 14,500 का ही पुट होगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में होगा। और सेम सिमिलरली 15,500 का कॉल होगा, मान लीजिए 21 जुलाई के एक्सपायरी में। सो गाइस, एक कैलेंडर स्प्रेड और आयरन कॉन्डोर को मिक्स कर दिया जाए तो एक डबल डायगोनल स्प्रेड बनता है। डबल डायगोनल स्प्रेड का पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जिसमें ये बीच वाला जो पार्ट रहता है वो इनफैक्ट थोड़ा नीचे रहता है। ये कैलेंडर स्प्रेड के जैसा बन गया, इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। या इस तरीके का कुछ पे ऑफ ग्राफ बनता है डबल डायगोनल स्प्रेड का। ये आयरन कॉन्डोर से कैसे डिफरेंट है, आयरन कॉन्डोर का जो पे ऑफ ग्राफ रहता है आप उसमें देखेंगे तो बीच में ये जो रहता है ना, एक स्ट्रेट लाइन रहती है। मार्केट यहाँ फिनिश करे, यहाँ फिनिश करे, यहाँ फिनिश करे, आपका प्रॉफिट सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो कॉर्नर्स रहते हैं ना, यहाँ पे आपका प्रॉफिट ज्यादा रहता है अगर एक्सपायरी तक आप इस ट्रेड को लेकर जाते हैं। तो डबल डायगोनल स्प्रेड बेनिफिट कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि गैप डाउन गैप अप्स में तो ये काफी यूजफुल रहता है, ये आयरन कॉन्डोर के कंपैरिजन में। साथ ही साथ बेनिफिट कैसे करता है, मान लीजिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। निफ्टी 15K पे है, आपने यहाँ 15,500 का शॉर्ट किया है कॉल, 14,500 का आपने पुट शॉर्ट किया है। लेकिन जो आपने हेजेस बाय किए हैं वो 14,700 के किए हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी के। एनी लिख देता हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, यहीं पे ही, सॉरी गाइस, इस 14,700 नहीं 14,300 होगा। और यहीं पे ही 15,700 का आपने कॉल बाय किया है, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। अब मान लीजिए अगले दिन मार्केट 1% ऊपर ओपन होता है, यहाँ 15,150 पे ओपन होता है, और इसकी जो प्राइस है जो आपने शॉर्ट किया है वो 25 रुपए है, इसकी भी प्राइस 25 रुपए है। जो आपने बाय की है मान लीजिए इन दोनों की प्राइस 30 रुपए और 30 रुपए है। तो अब आपका कॉल वाला जो आपने शॉर्ट किया है इसकी प्राइस 1% मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, तो मान लीजिए 50 रुपए पहुंच गई। यहाँ पे आपको क्या, -25 का लॉस। लेकिन आपका जो पुट वाला लेग है वो क्या आपको 25 रुपए प्रॉफिट दे पाएगा, वो तो 25 रुपए का ही है। एक्सपायरी अभी 3-4 दिन दूर है, तो ये जीरो तो होगा नहीं। ये हो सकता है 12-13 रुपए हो जाए, 12 रुपए मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको 13 रुपए का लॉस है। और अगर ये आयरन कॉन्डोर होता तो ये हेजेस 10 रुपए के होते, तो ये भी आपको प्रॉफिट नहीं दे पाते। यहीं पे ही जो कॉल वाला साइड है ये 30 रुपए की जगह हो सकता है
₹45 का हो जाए, तो यहाँ आपको ₹15 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ओवरऑल आप ₹10 के लॉस में रहेंगे। वहीं ये वाला जो आपका है जी, अब ये नेक्स्ट एक्सपायरी है, इसमें इतना ज्यादा थीटा डी के आएगा नहीं, तो हो सकता है ये ₹30 से सिर्फ ₹22 पे आए, तो यहाँ पे आपको ₹8 का लॉस हुआ। लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पे 13 का फर्स्ट लेग में प्रॉफिट हुआ, 8 का यहाँ पे लॉस हुआ, तो आप ₹5 के प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ आपको ₹5 का प्रॉफिट, यहाँ ₹10 का लॉस, तो ओवरऑल आप ₹5 के लॉस में ही आए। यहीं अगर आयरन कॉन्डोर होता तो आपका लॉस ज्यादा हो जाता, क्योंकि हेजेस से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए लोग वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में डायगोनल स्प्रेड प्रेफर करते हैं। गाइस, डबल कैलेंडर स्प्रेड और डबल डायगोनल स्प्रेड का एक कंपैरिजन आपको बताता हूँ। ये लेफ्ट वाला है डबल कैलेंडर स्प्रेड। यहाँ पे आप देखिए, ये जो पे ऑफ ग्राफ है, आप सेंटर में देखेंगे कोई प्रॉफिट नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा लॉस है, ये इस लाइन के भी नीचे। तो अगर एक्सपायरी तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आता है, तो इनफैक्ट आपको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। कैलेंडर स्प्रेड बनाया ही वॉलेटिलिटी के लिए जाता है, और बनाने का मोटिव ये होता है कि मार्केट मूव करेगा, या तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ, जब भी हमें प्रॉफिट होगा। वहीं डबल डायगोनल स्प्रेड में गाइज आपको साइडवेज मार्केट में भी, और मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आता है। मान लीजिए आपने आज 15,000 के लेवल पे ये स्प्रेड बनाया और 4 दिन बाद मार्केट 15,000 पर ही है, तो आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए ये आयरन कॉन्डोर और कैलेंडर का मिक्सचर है। आप देखिए, इसमें भी साइड से ये जो आप एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्योंकि साइड में प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन इसमें सेंटर में भी प्रॉफिट है। सो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम निफ्टी की रेंज के बेसिस पे एक डबल डायगोनल स्प्रेड बना के देखते हैं। लेकिन उसके पहले आयरन कॉन्डोर और डबल डायगोनल स्प्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है। आयरन कॉन्डोर में थीटा डी के ज्यादा होता है, क्योंकि उसके हेजेस जो होते हैं हम सस्ते बाय करते हैं, सेम एक्सपायरी के बाय करते हैं। वहीं डायगोनल स्प्रेड के हेजेस हम महंगे बाय करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी के होते हैं, जिस वजह से थीटा डी के कम होता है, लेकिन उनकी जो स्ट्राइक प्राइसेस रहती है वो ज्यादा रहती है, जिस वजह से उसमें थीटा डी के ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली। आयरन कॉन्डोर में वीगा नेगेटिव रहता है, जिसका मतलब अगर विक्स बढ़ती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है आयरन कॉन्डोर पे, बिकॉज प्रीमियम्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हम प्रीमियम शॉर्ट करते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो हमें लॉस होगा। वहीं पे डायगोनल स्प्रेड में वीगा पॉजिटिव रहता है, तो अगर विक्स बढ़ती है, जनरली विक्स कब बढ़ती है गाइस, जब मार्केट गैप डाउन या ऐसा कुछ दे देता है, नीचे जाता है, मार्केट में फियर बढ़ता है, तो विक्स बढ़ती है, तो उस वजह से हमारे प्रीमियम्स भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ने से फायदा इसलिए होता है क्योंकि प्रीमियम्स हमारे नेक्स्ट एक्सपायरी के हैं, उसमें इतना ज्यादा थीटा डी के होता नहीं है, और उनका डेल्टा ज्यादा होता है। ऑल्सो गाइज, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में काम करते हैं, तो आपको ग्रीक्स की बेसिक नॉलेज जरूर पता होगी। हमें बहुत डीप में नहीं जानना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या है, वेगा क्या है, इनका क्या इफेक्ट होता है स्ट्राइक प्राइजेस पे। और थर्ड जो पॉइंट है, आयरन कॉन्डोर का जो मार्जिन रहता है अप्रोक्स मेरे हिसाब से 40,000 से 45K तक होता है। वहीं डायगोनल स्प्रेड थोड़ा सा महंगा होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। डायगोनल स्प्रेड आपका 45K से 50K या 55K तक बन जाता है, तो मार्जिन में ज्यादा फर्क नहीं है। अब आइए गाइस, हम इसको बना के देखते हैं निफ्टी की रेंज के बेसिस पे। सो गाइस, जैसे ही मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, पहली चीज मैं देख सकता हूँ क्लियरली कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है। आप देखिए, डाउन ट्रेंड की निशानी क्या होती है, मार्केट लोअर हाइज बना रहा है। ये देखिए, यहाँ का हाई इस हाई से ऊपर है, वहीं जो अगला हाई बना स्विंग हाई, वो उसके भी नीचे बना। अब ये देखिए, यहाँ पे एक उससे भी नीचे बनाया, फिर थोड़ा, फिर जो अगला स्विंग हाई बना वो उसके भी नीचे बना, और अब अगला स्विंग हाई हो सकता है यहाँ कहीं बन जाए, या हो सकता है इससे ऊपर भी बन जाए, लेकिन नेक्स्ट वाला हो सकता है उसके नीचे बने। और जो लोअर लोज है, लोअर हाइस तो बनाता ही है, उसके साथ लोअर लोज भी बनाता है। आप देखिए, पहले एक स्विंग लो यहाँ पे बना 17,200 के लेवल के अराउंड, अगला स्विंग लो आप देखिए यहाँ पे बना 16,500 के अराउंड, फिर 16,400 के अराउंड एक और स्विंग लो बना, बल्कि ये 15,800 है, सॉरी। और उसके बाद एक और स्विंग लो बना, 15,200 पहुंच गया था निफ्टी। गाइस, अब इस ट्रेंड का हमारी ट्रेड से क्या लेना देना, इससे मुझे क्लियरली आइडिया मिल गया है कि निफ्टी जो है एक बेयरिश ट्रेंड में है, तो मुझे अपने पुट साइड की तरफ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डाउनफॉल दिखा सकता है। ऑल्सो गाइज, वैसे तो हमें ये ट्रेड मंडे को बना देनी चाहिए। आज ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब मंडे का दिन खत्म हो चुका है, तो ये आज मार्केट हम देखते हैं, आज मार्केट कितना 0.53% ऊपर गया है, तो ये वाली कैंडल नहीं होती आज के दिन पे। लेकिन चलिए, मैं आपको
एक बार आइडिया के लिए बता देता हूँ कि हमें किस तरीके से रेंज डिसाइड करनी चाहिए। तो जैसे ही मैं देखता हूँ चार्ट को, मैं देख सकता हूँ निफ्टी ने एक जो लो बनाया है कुछ दिन पहले ही बनाया है, वो 15,200 हम मान लेते हैं वो निफ्टी का लो। इसको मैं ग्रीन कलर का कर देता हूँ क्योंकि एक सपोर्ट की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इस लेवल पे निफ्टी पहले सपोर्ट ले रहा था, ये देखिए इधर इधर लिया इधर लिया, उसके बाद ये सेम लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसको मैं एक रेजिस्टेंस मानूंगा निफ्टी के लिए। तो 15,800 का लेवल मैं एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर देता हूँ। मार्क हो जा भाई, मार्क क्यों नहीं हो रहा ये? कई बार ऐसी दिक्कत आती है ट्रेडिंग व्यू में हमारे नेट या उसके चक्कर में। 15,800 ये हो गया मार्क। तो इसको मैं रेड कलर का कर देता हूँ। अब देखिए गाइस, आज के दिन हम देखें तो निफ्टी इस लेवल के ऊपर गया था, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज का दिन हमें नहीं पता क्योंकि ये लेट आफ्टरनून में इस लेवल के ऊपर गया था। तो ये एक रेजिस्टेंस है, हम इसको रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और मैं क्या देखता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ कि निफ्टी का एक और रेजिस्टेंस है 16,400 के अराउंड। लेकिन उसके पहले कौन से रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए? एक रेजिस्टेंस जो मैं क्लियरली देख सकता हूँ वो 16,200 के लेवल पे है। ये रेजिस्टेंस क्यों है आप देखिए गाइस, यहाँ पे निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट लिया, उसके बाद इधर भी लिया, उसके बाद गैप डाउन हुआ, उस वजह से निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक किया। तो एक रेजिस्टेंस 16,200 के लेवल पे भी हमने देख लिया। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि 15,600 का जो लेवल है, आप देखिएगा इस यहाँ पे इन दिनों पे निफ्टी ने इस 15,600 के लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट लिया। यहाँ पे वो सेम लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया। तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 15,800 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो मैं इस लेवल को भी एक सपोर्ट जोन मान लेता हूँ। तो गाइज मैंने 15,600 के लेवल पे भी एक सपोर्ट जोन मार्क कर दिया है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो निफ्टी ने इस लेवल पे भी काफी अच्छा सपोर्ट लिया। ये देखिए आप, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद सेम लेवल पे सपोर्ट लिया निफ्टी ने। तो मैं इस लेवल को भी एक सपोर्ट जोन मार्क करूंगा। ये लेवल है 15,400 का। और सिमिलरली एक और रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, आप गाइस देखिए दिखाता हूं मैं। यहाँ पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर फेस किया, उसके बाद निफ्टी आप देखिए कंटिन्यूसली इस लेवल पे जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब गाइस ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, लेकिन एक जोन की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये 15,900 का जो लेवल है, इसको मैं एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अब 3 हमारे पास रेजिस्टेंस हो गए, इसको मैं रेड कलर में मार्क कर देता हूँ। और 3 सपोर्ट जोन भी हो गए। अभी निफ्टी कहाँ पे है? अभी निफ्टी 15,800 के करीब है, 800 से थोड़ा सा ऊपर है। अब इसी के बेसिस पे मैं एक डबल डायगोनल स्प्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। देखता हूं कि मैं रेंज के जो सबसे दूर वाले पॉइंट है इनको सेल कर पाता हूं कि नहीं, क्योंकि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मार्केट इनको आसानी से क्रॉस नहीं करेगा, नीचे के साइड इनको क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर के साइड इन लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा ये जो मेरे सबसे दूर वाले पॉइंट है, इन पे मुझे क्या प्रीमियम्स मिल रहे हैं। सो गाइस, ऊपर के साइड 16,200 और नीचे के साइड 15,200। जो एक्सपायरी है वो 7 जुलाई है, आज तारीख 4 जुलाई है। निफ्टी ऑप्शंस हमने देख लिया, ऑप्शन चेन के थ्रू देखते हैं। पहले 15,200 का पुट देखते हैं। तो 15,200 के पुट में तो मेरे को क्या 6 रुपए मिल रहा है, तो इसको तो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं देख लेता हूँ, उसके बाद हमारा क्या सपोर्ट जोन है। 15,400 का हमारा एक सपोर्ट है। 15,400 में मुझे कितना मिल रहा है? 15 रुपए। अब गाइस, यही लेवल अगर मैंने दिन के स्टार्टिंग में शॉर्ट किया होता तो हो सकता है इसके प्रीमियम 25-30 रुपए हुआ करते, क्योंकि आज मार्केट ऊपर गया तो इसके प्रीमियम्स और कम हो गए। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें अभी ही रेंज बनानी है, हम मंडे मॉर्निंग नहीं बनाई, मान लीजिए ट्यूसडे मॉर्निंग बनाई, या इस अब ट्यूसडे मॉर्निंग भी गैप अप गैप डाउन होगा तो प्रीमियम्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी के बेसिस पे अब 15,400 पे भी मेरे को काफी कम प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं 15,450 देख लेता हूँ। दो वो हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर भी एक और सपोर्ट जोन है और हम इस पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो 15,600 पे नहीं, सॉरी, 15,450 का मुझे 20 रुपए मिल रहा है, लेकिन 15,500 का मुझे 26 रुपए मिल रहा है। तो मैं 15,500 का एक शॉर्ट करता हूँ। और उसी के साथ ऊपर के साइड 16,200 था, तो पहले हम 16,200 का 12 रुपए नहीं, इसको मैं नहीं कर सकता।
16,100 का मुझे मिल रहा है 25 रुपए। तो मैं इसको जरूर शॉर्ट कर सकता हूँ 16,000, क्योंकि 16,000 के लेवल के भी ऊपर है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये दो प्रीमियम्स तो मैंने 25-25 रुपए के अराउंड कर दिए शॉर्ट। गाइज मैंने 25 रुपए की क्यों किए ये मैंने अपनी पिछली वीडियो आयरन कॉन्डोर वाली में भी बताया था, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें काफी सारे रूल्स बोले हैं, और जो हम इस पोजीशन को एडजस्ट करेंगे काफी 90% सिमिलर ही रहेगी। उस बेसिस उन रूल्स के बेसिस पर ही करेंगे। अब जो मुझे बाय करना है वो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करूंगा गाइस। मैंने प्रीमियम्स कौन से शॉर्ट किए एक और बार देख लेते हैं। 15,500 और 16,100 का कॉल। अब जो मेरे को बाय करना है मैं कोशिश करता हूँ 300 पॉइंट से ज्यादा दूर के मैं हेजेस बाय ना करूं। चाहे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा डेबिट पे करना पड़े, पर वो डेबिट मुझे लॉस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम्स इस एक्सपायरी पे जीरो नहीं होंगे। तो 16,100 के जगह हम 16,400 का पहले प्रीमियम देखते, 27 रुपए। तो हम 16,400 का प्रीमियम बाय करते हैं एक बार। ठीक है, 16,400 का एक एक लॉट से ही मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। और 15,500 है तो 15,200 का पुट कितने का? 44 रुपए का। अब गाइस यहाँ पे देखिए हमने जो शॉर्ट किया है वो 25 रुपए का, लेकिन जो हमें बाय करना है वो 44 रुपए का है। मतलब 19 रुपए का फर्क है, लेकिन मैं इसको भी बाय करूंगा। आप और अब पे ऑफ ग्राफ देखिए, जो अपना पे ऑफ ग्राफ बनेगा वो देखा आपने, मिडिल में भी हमें प्रॉफिट है। अगर मार्केट यहीं पे रहता है थर्सडे तक तो भी हमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। हमारी कैपिटल कितनी यूज हुई है? 47,000। तो ये 2% से ज्यादा है इस कैपिटल पर। और अब देख लीजिए ये एम टू एम में हमारा कैसा चेंज आता है। आप देखिए ये जो लाइन है ना, ये आयरन कॉन्डोर के कंपैरिजन में थोड़ी फ्लैट है। तो जो एम टू एम हमें संभालना रहता है ना डायगोनल स्प्रेड में, एम टू एम चेंजेस हमारे बहुत बड़े नहीं आते अगर मार्केट में बहुत ही वायलेंट मूव आ जाता है जल्दी से। अब गाइस कल के दिन अगर मार्केट 1% गैप अप ओपन होता है तो हमारा ऑलमोस्ट 800 रुपए का लॉस होगा। वहीं 1% गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा लगभग आप देखिए सिर्फ 200 रुपए, 200 से भी कम का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि 1% गैप डाउन हमने पुट के साइड में जो प्रीमियम्स पे किए हैं वो ज्यादा पे किए हैं। हमने हेजेस बहुत दूर के बाय नहीं किए, वरना हमारा लॉस ज्यादा होता। और गैप डाउन में आपका आईवी भी बढ़ता है गाइस। आईवी बढ़ने से ये, आप इसको ग्रीक्स में मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रीक्स में आप थीटा देखिए, 719 रुपए का थीटा है। मतलब आपको 719 रुपए का प्रॉफिट होगा एक दिन में अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है। वहीं वीगा भी आपका पॉजिटिव है, ये देखिए 200, नेगेटिव नहीं है। तो वी जब गैप डाउन वगैरह होता है और विक्स बढ़ती है तो अपने प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं बाय हेजेस वाले, उससे भी हमारा लॉस कम हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। अब गाइस अगर आपको लगता है कि मुझे मार्केट ज्यादा लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, 1% गैप डाउन बहुत, गैप अप बहुत नॉर्मल है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कॉल के साइड आप देखिए गाइस जो हेज बाय किया है वो सिर्फ 300 पॉइंट दूर का बाय किया है। अगर मैं इसको 16,400 की जगह इसको 250 पॉइंट दूर का बाय कर लेता हूँ, क्योंकि आप देखिए 27 रुपए ही मैंने डेबिट पे किया है, बल्कि 25 का मैंने शॉर्ट किया है। तो 16,350 का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसकी प्राइस क्या है? 34 रुपए। मैंने इसको खरीद लिया। अब जो आपका प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। आप देखिए सेंटर में आपका जो प्रॉफिट है ना वो 860 रुपए ही बचा। लेकिन जो ये लाइन है आगे की, ये प्रॉफिट आपको ज्यादा देगी। मतलब फ्लैट लाइन हो गई है, प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं देगी लेकिन लॉस कम देगी। तो आप देखिए पहले 1% गैप अप में आपको 800 रुपए का लॉस हो रहा था, अब 1% गैप अप में आपको 700 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को संभाल सकते हैं गाइस। ऑल्सो गाइस आपकी ट्रेड कैसे चलेगी? मान लीजिए कल के दिन मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आता है तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। आईवी को भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि विक्स में भी कोई चेंज नहीं आया, तो आपको 552 रुपीज का प्रॉफिट होगा। आप देखेंगे ये आपको थीटा के वजह से मिला है। लेकिन अगर 2 दिन तक मार्केट में मूवमेंट नहीं आता या मूवमेंट आने के बाद सेम इसी पोजिशन में आता है, आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ के 1,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। अब गाइस इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो हेजेस बाय करते हैं प्लीज उसमें कंजूसी मत कीजिए कि आपको लग रहा है कि मुझे 25 रुपए ही मिल रहे हैं, मैं हेज और दूर का बाय कर लेता हूँ। तो उससे जब भी मार्केट में मूवमेंट आएगा ना आपको संभालने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एम टू एम आपका बहुत जल्दी से लॉस देगा आपको। आप डरेंगे तो लॉस के टाइम पर ही। तो यहाँ पे आप ज्यादा दूर के हेजेस बाय मत कीजिए। 300 पॉइंट से ज्यादा दूर के तो बाय बिल्कुल मत कीजिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। और ये स्ट्रेटेजी आप बनाइए जब तक विक्स 20, 21, 22 तक है। लेकिन उससे ज्यादा अगर विक्स हो जाती है तो आप इस स्ट्रेटेजी को मत बनाइए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले एक्सपायरी पे हम ले जाते हैं। यहाँ पे 30 जैसा एक्सपायरी पे दिखता है। अब मान लीजिए जो विक्स है वो 5% से गिरती है,
तो आपकी ये जो ब्लू लाइन है ना ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, मतलब 200 220 का लॉस आपको ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम की प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी। यहीं अगर ये आयरन कॉन्डोर होता तो आपके लिए बेनिफिशियल होता। और अगर विक्स 10% से गिर जाती है गाइस, 5-10% विक्स का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट 1.5-2% ऊपर जाए किसी दिन तो विक्स इतनी जरूर गिर सकती है। अगर 10% विक्स गिरती है तो आपका लॉस 400 450 का हो सकता है। तो लेकिन यहीं पे अगर अपोजिट होगा, अगर विक्स बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये देखिए 5% विक्स पड़ी, आपका प्रॉफिट ₹250 बढ़ गया। 10% विक्स पड़ेगी, आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। सो गाइस, बाय एंड थैंक यू।